जय शनिदेव दोस्तों। और मैं प्रीति राघव अपने चैनल में आपका अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं शनिवार के दिन जाती हूँ हमेशा शनिदेव के मंदिर पर। तो मैं वहीं गई हूँ, वहाँ पे पीपल भी है और शनिदेव की छोटी सी प्रतिमा रख रखी है पीपल के पास में। तो वहीं जाते हैं हम। और सरसों का तेल का दिया हम लेके जाते हैं, इसमें काले तिल और काले उड़द डाल के लेके जाते हैं। और शनिदेव की जो मूर्ति आप लोगों को दिख रही होगी, इस पे हम थोड़ा सा तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल लेके जाते हैं। और काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द लेके जाते हैं हम। और भोग में मैं वैसे तो मैं शनिदेव को गुड़ लेके जाती हूँ हमेशा। और आज थोड़ा सा वो बतासे भी लेके गई थी मैं, तो मैंने शनिदेव के लिए तो गुड़ और वो चढ़ा दिया था सब। और जब शायद मेरी लड़की ने शायद सूट नहीं कराया, बाद में कराई है। और फिर उसके बाद मैं पीपल के पास में बतासे या सफ़ेद, जैसे सफ़ेद मिठाई लेके जाती हूँ, बतासे या बर्फ़ी, ऐसी कुछ कोई चीज़ लेके जाती हूँ। क्योंकि लक्ष्मी मैया को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जैसे खीर है, बतासे हैं और खीलें भी सब लक्ष्मी मैया को बहुत अच्छी लगती हैं। तो शनिवार के दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान दोनों ही पीपल की जड़ में वास करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी मैया ने अपनी बहन से जो दरिद्रता है उनका इस पे पीपल पे वास है संडे के दिन। तो उनने बोला था कि हम भी सब बहनें एक दूसरे के घर जाती हैं। तो लक्ष्मी मैया शनिवार के दिन लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान का वास रहता है। और वैसे तो रोज़ाना ही पीपल देवता को हमें जल देना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पे मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति है, इधर इधर शनिदेव की है। तो ये भक्तजन भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और फिर इनकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी नंबर आएगा जब मैं करूँगी। और ये मंदिर है, ये मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। पता नहीं कोई हो सकता है कोई फंक्शन है, अच्छे से सजा रखा है, डेकोरेशन अच्छी से कर रखी है। और अब मैं शनिदेव की पूजा करूँगी। शनिदेव की पूजा में सिर्फ एक ही नेम है कि आप लोगों को शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए, हमेशा शनिदेव के पैरों में ही देखना चाहिए। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो थी उसमें उन्हों को उनकी पत्नी ने वो श्राप दे दिया था कि जिस किसी पे अपनी दृष्टि तुम डाल दोगे उसका ही नाश हो जाएगा। तो जैसे शनिदेव की आंखें कोई भी भक्त नहीं देखते हैं, जिनको पता है वो पैरों को ही देखते हैं। शनिदेव ने गणेश भगवान को देख लिया था अपनी दृष्टि से। सभी देवी देवता देखने जा रहे थे तो शनिदेव बोले मैं भी देख के आऊँ, कितना सुंदर लाला पैदा हुआ है गौरा मैया के। तो शनिदेव ने देख लिए थे, तो गणेश भगवान की गर्दन भोले बाबा ने काट दी थी। उन पे शनिदेव की दृष्टि पड़ गई थी। ऐसे जो रावण की सोने की लंका थी उस पर भी शनिदेव भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा था, तो उसकी भी लंका जल गई। इसीलिए शनिदेव की आंखों में हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। अब मैं वहाँ से दीपक जला के घर आ गई हूँ। घर में तुलसी के क्यारे में हमेशा दीपक जलाती हूँ, तुलसी के पास में जलाती हूँ। क्यारे में मैं कभी भी दीपक नहीं रखती, हमेशा तुलसी के पास में दीपक रखना चाहिए। और प्लेट में रख दो, कभी ज़मीन पे भी दीपक नहीं रखते हैं, या तो नीचे चावल रख लो या फिर तिल रख लो या फिर प्लेट ले लो। मैं तो प्लेट ही ले लेती हूँ, चावल वगैरह फिर सुबह को उठाने पड़ते हैं, मैं प्लेट ले लेती हूँ। और मैं तुलसी मैया की आरती करती हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ये वाली आरती करती हूँ। उसके बाद में मैं विष्णु भगवान का और तुलसा मैया का, लक्ष्मी मैया का ध्यान करती हूँ, मेरे घर में हमेशा वास करें। फिर मैं ऐसे करके नीचे दीपक जला देती हूँ। दीपक जला के यहाँ पे मैं ये रख देती हूँ जो जाली आती है, क्योंकि हवा की वजह से दीपक बुझ ना जाए। और जो दीपक में घी या तेल, जो भी, मैं तो घी का ही लगाती हूँ, घी रह जाता है तो वो सही नहीं रहता। कहीं भी हम दीपक लगाएं, कोशिश करनी चाहिए कि दीपक पूरा जलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्षमा प्रार्थना करके दीपक लगा दिया है। अब मैं अपनी मंदिर की पूजा करूँगी। तो मैं अपने मंदिर में गई हूँ। मंदिर में सुबह के फूल उठाए मैंने, सुबह जो पूजा करी थी सब भगवान के फूल उठाए। और हमें सुबह के जो फूल होते हैं, फूल, धूप और दीप की बत्ती, दीप तो वैसे भी हमें धो के जलाना चाहिए।
सब साफ कर देना चाहिए। और जो भगवान पे हम चंदन वंदन जो भी लगाते हैं वो भी साफ कर देना चाहिए। इस तरह से हमें और शाम का दीपक तो हमें जरूरी जलाना चाहिए, जरूरी जलाना चाहिए, क्योंकि जो हम धूप लगाते हैं अपने घर में उससे हमारे राहु बहुत मतलब शांत रहते हैं। और जैसे धूप धूप राहु का एक कारक होती है, तो धूप को जलाना चाहिए। मैं कभी अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। अगरबत्ती में बोलते हैं बांस बांस का बांस होता है, तो इसी वजह से मैं अगरबत्ती जलाती नहीं, मैं धूप जलाती हूँ। स्टिक वाली धूप भी आती है, उसे जला लेती हूँ, और जो वैसी धूप होती है उसे भी जला लेती हूँ। इनमें वो काफ़ी खुशबू होती है अगरबत्ती की तरह, लेकिन मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं हमेशा धूप ही जलाती हूँ। और शाम को मैं दीपक जलाती हूँ। दीपक घी का जलाती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे आरती करनी पड़ती है इसी की। अगर मैं सुबह 2 दीपक जलाती हूँ, अगर मुझे दीपक मैं जो जिससे आरती करती हूँ उसे अलग जलाऊंगी, तो मैं तेल का भी एक दीपक जला देती हूँ, जैसे तिल के तेल का, वो जलता रहता है, और घी के दीपक वाले से मैं आरती कर देती हूँ। हमेशा बोलते हैं कि हमें आरती हमेशा घी से ही करनी चाहिए, मतलब घी का दीपक जला के करनी चाहिए। तिल का तेल हम जला सकते हैं, जोत जला सकते हैं, लेकिन आरती में तो हमेशा घी का ही उपयोग करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैं शाम के टाइम हमेशा एक ही दीपक जलाती हूँ, उसी से घी का दीपक जलाती हूँ, उसी से आरती करती हूँ। और सुबह को मैं 2-3 आरती करती हूँ, जैसे गणेश भगवान की करती हूँ, विष्णु भगवान की करती हूँ, और जो दिन होता है उनकी भी करती हूँ। और पाठ तो मैं करती हूँ, बाकी पूजा पाठ जैसे पूजा है, स्नान है, ये सब कराती हूँ। लेकिन शाम के टाइम ना भगवान जी को स्नान कराते हैं, ना भगवान जी को। पाठ आपकी श्रद्धा है, आप लोग कर सकते हो, जैसे कोई हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, ये आप लोग कर सकते हो। इसमें ये है कि इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो सुबह ही कर लेती हूँ, शाम को तो सिर्फ मैं आरती करती हूँ, वो भी विष्णु भगवान की आरती करती हूँ। गणेश भगवान का पहले मैं नाम ले लेती हूँ, उसके बाद मैं विष्णु भगवान की आरती करती हूँ। ओम जय जगदीश हरे। और बोलते हैं कि विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए शाम के टाइम। और जो विष्णु भगवान की आरती करता है उसमें सबका ही नाम आ जाता है विष्णु भगवान की आरती में। वो हमारे पालन करता है, तो हमें उन्हें प्रथम दर्जा देना चाहिए। तो मैं विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे शाम के टाइम आरती करती हूँ। कभी कभार मैं अपने कान्हा जी की करती हूँ आरती, कुंज बिहारी की, ऐसे करके वो कर देती हूँ। नहीं तो मेरे कान्हा और मेरे विष्णु भगवान एक ही हैं, वो मेरे उसी से वो हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं कपूर जलाती हूँ। कपूर वो तो मैंने पहले भी बताया है कि कपूर आरती के बाद जलाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि और हमें कपूर जरूर जलाना चाहिए। कपूर जला के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये वाला हमें जो मेरा भोले बाबा का मंत्र है वो हमें बोलना चाहिए। और उसके बाद में फिर हमें आरती को ठंडा करना चाहिए। पानी लेके 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति ऐसे बोल के ठंडी कर देनी चाहिए। आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए। उसके बाद अपने देवी देवताओं को हम लोग आरती दिखाते हैं। अपने घर में पूरे में आरती घुमाते हैं हम, शाम के टाइम पूरे घर में आरती घुमाते हैं। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, मस्तक भी टेकते हैं भगवान जी के सामने। और फिर एक मेन कारण होता है कि हमें ये सब करने के बाद में पृथ्वी पर जल डाल के हमें ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए। और मैं तो इसी तरह से आरती करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे।